मेरे साथ है आज पूर्वी, जिनका ऑल इंडिया फिफ्थ टॉपर रैंक में एच यू क्यू पी 21 पेपर कोड से फोर्थ है ना पूर्वी? रैंक एंड 5। रैंक 5 है आपका, ओह सॉरी। एंड ये हमारी पेड बैच की स्टूडेंट हैं। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड करेंटली यू आर इन विच यूनिवर्सिटी, प्लीज इंट्रोड्यूस। Okay. So, hello everyone. My name is Purvi Pathak. Currently, I am pursuing a Master of Arts, Labor Studies and Practice from Tata Institute of Social Sciences, Mumbai campus. I belong to Uttar Pradesh and I completed my graduation Bachelor of Arts from my hometown itself. ग्रेट। तो सबसे पहले टिस में आने का आइडिया कब आया आपके दिमाग में? Uh, this was my dream institute since my graduation years. I always wanted to, specifically Mumbai campus. The Tata Institute of Social Sciences was a dream institute for me. I decided in my second year that I had to give the CUET PG 2026 and get into this. ग्रेट। तो ये तो जर्नी आपने काफी पहले सोची थी, सबकॉन्शियसली अपने माइंड में फीड कर रखा था। सो व्हाट वाज योर स्कोर? My score was 243 out of 300. ग्रेट। तो ये बहुत अच्छे मार्क्स है। एंड टॉप 5 में एच यू क्यू पी 21 में मेरे दो स्टूडेंट हैं, किरण भी हैं, एक आप हो। किरण का भी मैं इंटरव्यू अपलोड करने वाला हूँ। आपकी रैंक क्या थी जब आपने टेस्ट में आपका मेरिट आया था तब? Rank 5. ओके। एंड कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपने फॉर्म फिलअप की थी? I applied to Delhi School of Social Work, Tata Institute of Social Sciences, and BHU. ग्रेट। तो आई थिंक इस मार्क्स पे तो सभी आपको मिल गए होंगे। जी आप सभी को मैं इनके ये शेयर कर देता हूँ, ये जो ग्रीन डॉट इन्होंने भेजा है। इन्होंने खुद मेरा अपना रिजल्ट मेरे पास भेजा था। सो नाइस ऑफ यू, कंग्रेचुलेशंस। एंड अभी आप गए हो मुंबई में, तो कैसा है वेदर, कैसी है एजुकेशन वहाँ की, कैसा चल रहा है सब? मुंबई इज़ वेरी नाइस। मुंबई में रहने का मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है जब से मैं छोटी थी। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि ये एक मेरा इंस्पिरेशन बहुत ही पहले का इंस्पिरेशन है, क्योंकि मुंबई मेरे लिए एक ड्रीम सिटी रहा है हमेशा से। तो अभी तो यहाँ पे मानसून चल रहा है तो इट्स क्वाइट रेनी, बारिश होती रहती है। और बाकी सिटी बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। टाटा इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो द इंस्टीट्यूट इज़ वेरी नाइस। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हियर। आप कोर्स करिकुलम से लेकर आप दोस्त बनाएंगे जो काफ़ी डाइवर्सिटी है, पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट्स, ऑल बैकग्राउंड्स यू मीट हियर। द प्रोफेसर्स आर वेरी नाइस। द होल एजुकेशन सिस्टम हियर इज़ जस्ट अमेजिंग, काफ़ी अच्छा है। बहुत बढ़िया। ये तो पिछले वीडियोस में मैंने टिस कैंपस को भी घुमाया है। आपसे भी कभी जी। आप जब मूव अराउंड करोगे तो बात करेंगे। कब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, यानी कि आपने कब लिटरली प्रिपरेशन स्टार्ट की, किस मंथ में? मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मैं कहूँगी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन जो है आई स्टार्टेड इन दिसंबर जनवरी। ग्रेट। आई थिंक जनवरी के आसपास आपने मेरी बैच भी ज्वाइन की थी, मैं, जी जी जी। है ना, इसी अ, टाइम की बात है। तो इस टाइम से आप क्या रेगुलरली लेक्चर फॉलो करते थे या वन टाइम में बिंज वॉचिंग करते थे? किस तरीके से आपने इसको मेकअप किया, क्योंकि कॉलेज भी था आपका? जी। बिल्कुल, इसके तो साथ आपने किया, ये बड़ी उपलब्धि है। जी तो आपका कोर्स जब आई परचेज्ड उसके बाद आई एक्चुअली फॉलोड योर लेक्चर्स यूनिट वाइज। आपके लेक्चर्स जैसे यूनिट वाइज ही डले हुए हैं, उसी तरीके से मैंने फॉलो किया था। तो जैसे कोई एक टॉपिक है जो आई हैड टू स्टडी टुडे, तो फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी वी टेक, तो साइकोलॉजी का आई यूज टू कंप्लीट साइकोलॉजी विद इन 3 to 4 days। तो ये लेक्चर्स आई फॉलोड इट यूनिट वाइज ऐसे। टारगेटेड आपने लेक्चर देखा, फिर स्टडी मटेरियल को रीड कर लिया, तो वो माइंड में फीड हो जाता है। जी जी एंड जी। सबसे ज़्यादा हेक्टिक आपका हो रहा था जब आपके कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे थे, तो बिल्कुल प्रेशराइज थे। बिल्कुल। बिल्कुल, मुझे आप फ़ोन करते थे, बातें होती थी कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं कैसे मैनेज करूँ। जी तो फिर मैंने इस पे काउंसलिंग सेशंस लिए थे कि ये तो जी नॉर्मल सी चीज़ है, वो हर किसी के साथ होता है। नोट्स आप कितनी बार आपने कंप्लीट की थी, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सब? जी। तो नोट्स मैंने एकेडमी पॉइंट के जो कोर्सेज जो लेक्चर्स हैं उसी से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। ओके।
लेक्चर्स को देख के आई यूज्ड टू मेक द नोट्स ऑन माय ओन। तो ग्रेट। वो हैंड रिटन नोट्स मेरे जो लास्ट पर टाइम यूनिट रिवीजन में बहुत काम आता है। हाँ, ये आखिरी में बहुत काम आएगा क्योंकि इसमें आप बाद में अपने एडिशंस भी कर सकते हो और जो आप मॉक टेस्ट में गलती कर रहे हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स मेरे लिए काफ़ी काम आए हैं और सारे यूनिट्स का मैंने हैंड रिटन नोट्स लेक्चर्स से देखकर ही बनाए थे। रिवीजन के टाइम पर ये हैंड रिटन नोट्स और जो आप जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो दोनों दोनों काफ़ी काम मेरे आते काम आए हैं। हैं। बिल्कुल। जो नोट्स आपके ऐप पे अपलोडेड है वो उनके मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिए थे ग्रेट। और उनको मैंने फिर आखिरी में रिवीजन के लिए यूज़ किया है। मॉक टेस्ट मैंने बहुत यूज़ किए हैं। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किए थे। वन एडवाइस दैट आई वुड गिव टू एवरीवन इज प्लीज़ फॉलो पीवाईक्यूज वेरी रिलीजियसली। HUQP 21 में पीवाईक्यूज आर नॉन नेगोशिएबल, बहुत काम आते हैं। मैंने अपनी स्टार्टिंग पीवाईक्यूज से की है और आखिरी तक पीवाईक्यूज को ही फॉलो किया है। बहुत अच्छा। ये मैं हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि भाई इस पे फोकस करो, क्वेश्चंस आर नेसेसरी, क्योंकि वो माइंड में झांकने का एक मौका है जिसने क्वेश्चन सेट किया है। जी। तो पीवाईक्यू आपने बहुत शिद्दत से करी है। मॉक टेस्ट आपने कितने प्रैक्टिस किए थे? जब आई यूज्ड टू फॉलो द लेक्चर्स उस टाइम पर अगर मेरा एक यूनिट कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद आई यूज्ड टू गिव द सेक्शनल मॉक टेस्ट ओके। फॉर एवरी यूनिट एंड फॉर एवरी टॉपिक दैट यू हैव तो अपलोडेड उसमें हमने एंड प्रोवाइड किया सेक्शनल फिर फुल मॉक टेस्ट, तो वो आप जी। उसके साथ साथ करते जाते थे, तो हैबिट ब्रेकिंग हाँ। नहीं होती थी। जी ग्रेट जी जी। ग्रेट। तो कुछ तो रीजंस हैं कि उन्होंने टॉप किया। ये चीज आप बहुत लोग होते पढ़ते हैं अभी, अच्छा बाद में करेंगे, मॉक्स बाद में लगाएंगे, पीवाईक्यू छोड़ो ना, देखते हैं। आप अगले सीयूईटी पीजी एस्पिरेंट्स को क्या गाइड करना चाहोगे? CUET PG एस्पिरेंट्स को मेरा यही एडवाइस रहेगा कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज अर्ली एज यू कैन। अर्ली प्रिपरेशन काफ़ी काम आता है एंड में। जो इन्फॉर्मेशन आप रिटेन करते रहते हैं थ्रू आउट दोज 2-3 मंथ्स वो एग्ज़ाम में आपको इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी रहती है। फॉलो PYQs वेरी रिलीजियसली। PYQs नहीं छोड़ने हैं आखिरी तक। यूज़ मॉक टेस्ट बिकॉज आप पढ़ लेते हैं बट देन टू टेस्ट कि आपको याद कितना है आखिरी तक, आप एक्चुअली क्या एग्ज़ाम हॉल में बैठकर रिटेन कर पाएंगे, उसके लिए आप डिसिप्लिन तरीके से मॉक टेस्ट यूज़ करें। सेकेंडली, यूज़ द लेक्चर्स वेरी नाइसली। हैंड रिटन नोट्स बनाइए लेक्चर्स के एंड अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप 2-3 बार भी लेक्चर्स देख सकते हैं। लेक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं सर के। हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। काफ़ी बेसिक से लेकर जितना नेसेसरी है वहाँ तक एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप हैंड रिटन नोट्स यूज़ करिए। और HUQP 21 का सिलेबस थोड़ा सा डाइवर्स है। तो कीप योर प्रिपरेशन वेरी डिसिप्लिन्ड एंड पंक्चुअल एंड you'll do it। अरेंज्ड वे में करना है, कंसिस्टेंटली के जी। साथ थोड़ा ही पढ़ो। मैं देखता कंसिस्टेंसी बहुत हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक कनेक्टेड रहता है, अपना। नहीं तो सब भूल जाओगे जी। आप, पहले क्या पढ़ा था, फिर एक सप्ताह जी जी। पहले क्या पढ़ा था। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्वी, आज तो आपका हम बहुत कम टाइम लेंगे। एक दिन मैं चाहूंगा कि आप कैंपस में जब रहो तो मोबाइल से आपके साथ कॉन्फ्रेंस करेंगे, जी ताकि जी। स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल। एंड उस दिन शायद किरण को भी मैं ऐड करूं। वो भी, ओके। आई थिंक वो उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो वो लखनऊ वापस चली गई हैं। तो अच्छा अच्छा। थैंक यू सो मच। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने ये सारी चीज़ें की। एंड देखो, थैंक यू। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, टेस्ट की जो भी एक्टिविटीज हो, जितना आप पार्टिसिपेट करते हो, 2 साल वो आप पे मेहनत करेंगे, आपको खुद के अपने आप के स्किल्स पे मेहनत करना है। देन फ्यूचर इज योर्स। ठीक है ना? यस। थैंक यू सो मच फॉर थैंक पार्टिसिपेटिंग यू। एंड कंग्रेचुलेशंस और योर न्यू जर्नी। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग।